जय भीम। मैं हूं अशोक दास और आज बात बिहार की राजनीति के बारे में। चुनाव आयोग की तैयारियों को देखते हुए बिहार विधानसभा के चुनाव कोरोना काल में ही होना लगभग तय दिख रहा है। चुनावी आहट के बाद बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और सबसे ज्यादा उथल पुथल दलित नेताओं और दलित राजनीति के भीतर दलित वोटों को लेकर दिख रहा है। अब तक महागठबंधन में रहे दलित नेता जदयू के साथ खड़े दिखने लगे हैं, तो जो अब तक जदयू में थे वो लालू यादव की पार्टी आरजेडी में शामिल हो गए हैं। उससे लगता है जिस तरीके से और ये तमाम नेता जिस तरीके से दावा कर रहे हैं उससे ये लगता है कि जो बिहार में दलित मतदाताओं की संख्या जो 16% होते हैं वो पूरे के पूरे इन्हीं के पास हैं और वो जिस पाले में जाएंगे उसी पाले में दलित वोटर जाएंगे। लेकिन हकीकत क्या है? क्या इन दलित नेताओं के पास सारे दलित वोट हैं? दलित वोटर इनके पीछे हैं? क्या बिहार का दलित मतदाता किसी एक दलित नेता के पीछे खड़ा है? बिहार की हालिया दलित राजनीतिक उथल पुथल में दलित समाज के नेताओं के दावे में कितनी सच्चाई है और इनके साथ कितना जनाधार है, आज की खबर में हम इसकी पड़ताल करेंगे। बिहार में दलित राजनीति की शुरुआत 30 के दशक में ही हो गई थी। ऐसे में हम इस खबर में यह भी देखेंगे कि बिहार में 9 दशकों में दलित राजनीति कहां पहुंची है। सबसे पहले बात हालिया घटनाक्रम पर। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी महागठबंधन से नाता तोड़ नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं, तो अब तक नीतीश के पाले में खड़े श्याम रजक लालू यादव की आरजेडी में शामिल हो गए हैं। मांझी के महागठबंधन छोड़ने के बाद तो आरजेडी ने श्याम रजक, उदय नारायण चौधरी, रमई राम समेत अन्य 3 दलित नेताओं को मैदान में उतार दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। दिलचस्प बात यह है कि अब तक लालू के पाले में खड़े इन्हीं तीनों नेताओं के सहारे एक दौर में नीतीश कुमार सूबे में दलित मतों को साधने का काम किया करते थे। ये तमाम नेता दावा कर रहे हैं कि बिहार का दलित वोटर उनके साथ है। इसमें कितनी सच्चाई है यह भी देखिए। इन नेताओं में रमई राम रविदास समुदाय से आते हैं, उदय नारायण चौधरी पासी समुदाय से हैं, श्याम रजक धोबी समाज से आते हैं, जबकि जीतन राम मांझी का ताल्लुक मुसहर समाज से है। बिहार चुनाव के अब तक के आंकड़े बताते हैं कि ये तमाम नेता भले जितना दावा करें, पूरे दलित समाज पर इन नेताओं का कोई खास प्रभाव नजर नहीं आता और ये महज दलित चेहरे भर हैं। हाँ, श्याम रजक और जीतन राम मांझी जैसे चेहरों का अपने समाज में थोड़ा प्रभाव है, लेकिन यह इतना ज़्यादा नहीं है कि वह किसी बाजी को पलट दें या कई सीटों पर प्रभाव डाल सकें। हाँ, ये नेता अपनी विधानसभा सीटों को आसानी से जरूर जीत जाते हैं। अब जरा बिहार की दलित राजनीति के इतिहास में झांकते हैं, क्योंकि इस सवाल का जवाब उसी इतिहास में छिपा है कि आखिर क्यों बिहार में दलितों के भीतर कोई ऐसा नेतृत्व खड़ा नहीं हो पाया, उभर नहीं पाया, जिसके पीछे पूरा दलित समाज आंख मूंद कर भरोसा करे और खड़ा हो। बिहार में दलित राजनीति की शुरुआत 30 के दशक में ही हो गई थी। तब जगजीवन राम जैसे राजनेता में कांग्रेस पार्टी को भविष्य नजर आया था। उन्हें डॉक्टर आम्बेडकर के विकल्प के रूप में खड़ा करने की कोशिश की गई थी। आज़ादी के ठीक बाद बिहार से किराए मुसहर जैसे अति दलित समाज के नेता सांसद बने। हालांकि इसके पीछे किराए मुसहर की अपनी राजनीतिक ताकत की बजाय समाजवादी नेता भूपेंद्र नारायण मंडल की ताकत थी। किराए मुसहर दलित राजनीति के प्रतीक तो बने, लेकिन दलितों के संघर्ष के प्रतीक नहीं बन पाए। फिर कांग्रेस ने भोला पासवान शास्त्री जैसे दलित नेता को आगे बढ़ाया। भोला पासवान शास्त्री 1968 से लेकर 1972 तक 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। पहली बार 4 महीने के लिए, दूसरी बार तकरीबन 1 महीने के लिए, तो तीसरी बार सिर्फ 7 महीनों के लिए। उनका जीवन इतना सादगी भरा था कि 3 दफा मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहने के बावजूद भी जब उनकी मौत हुई तो उनका बैंक खाता खाली था और अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं थे। मगर उनकी सादगी भी दलितों के उत्थान के काम नहीं आ सकी। इसके बाद आया जेपी आंदोलन का दौर,
जेपी इस क्रांति से रामविलास पासवान जैसे नेता बाहर निकल के आए। अगर बिहार में दलित नेता के व्यक्तिगत कद की बात करें तो रामविलास पासवान अब तक के सबसे दमदार नेता साबित हुए हैं। व्यक्तिगत तौर पर वह बिहार के अलावा देश के सबसे सफल दलित नेता भी हैं। अपने राजनीतिक करियर में वो 8 बार सांसद रहे हैं, कई बार मंत्री बने। उन्होंने अपने पूरे परिवार को राजनीति में स्थापित कर लिया है। उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी नाम का अपना राजनीतिक दल तो बनाया, मगर इस पार्टी के द्वारा दलितों के सवाल पर कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करने का उदाहरण जो है वो नहीं मिलता। एक समय बाद पासवान की राजनीति उनकी अपनी जाति और उस जाति के सहारे अपने परिवार को सत्ता तक पहुंचाने तक सिमट कर रह गई है। इसके बाद आया जीतन राम मांझी का वक्त। जीतन राम मांझी बिहार की राजनीति में अचानक से उभरे। उन्होंने बिहार की राजनीति में क्या प्रभाव डाला, ये देखिए। 2014 में जीतन राम मांझी अचानक बिहार की राजनीति में सामने आए। हालांकि वह राजनीति में पहले से थे, लेकिन नीतीश कुमार द्वारा उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद मांझी का कद बिहार की दलित राजनीति के भीतर अचानक बढ़ गया। अपने बागी बयानों से मांझी सुर्खियों में रहे। बिहार से लेकर दिल्ली तक वह दलितों के मूल निवासी पहचान को लेकर खूब दहाड़े, लेकिन चर्चा में रहने के बावजूद वह बिहार के दलित समुदाय के नेता नहीं बन सके। आज वह अपनी उपजाति की राजनीति तक सिमट चुके हैं। पावर में आने के बावजूद बयान से इतर जमीन पर मांझी द्वारा किसी भी बड़े दलित मुद्दे को लेकर संघर्ष का उदाहरण कम ही मिलता है। बिहार की दलित राजनीति में किस जाति का कितना दखल है, एक नज़र इस पर भी डालना जरूरी है। बिहार में अनुसूचित जाति के भीतर कुछ 22 जातियां आती हैं। प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 16% है। इसमें 70% हिस्सा चमार, मुसहर और पासवान जाति का है। इसमें भी पासवान और चमार जाति का प्रतिशत 5 से 6 तक माना जाता है। बाकी में अन्य जातियां आती हैं। इन जातियों के वोटों के सहारे राजद और जदयू गठबंधन जिस विधानसभा को फतह करना चाहते हैं, अब जरा उसका गणित देखिए। बिहार विधानसभा में कुल आरक्षित सीटें 38 है। 2015 विधानसभा के नतीजों को देखें तो आरजेडी ने इसमें से सबसे ज़्यादा 14 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि जेडीयू को 10, कांग्रेस को 5 और बीजेपी को 5 सीटें मिली थी। बाकी की 4 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में आई थी। इन 38 सीटों में से 13 सीटों पर रविदास समुदाय के नेता जीते थे, जबकि 11 पर पासवान समुदाय से आने वाले नेताओं ने कब्जा जमाया था। अब वापस इस सवाल पर आते हैं कि आखिर बिहार में दलितों की राजनीति उतने बेहतर तरीके से स्थापित क्यों नहीं हो पाई। इसके जवाब के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। दरअसल 80 और 90 के दशक में बिहार में दलितों के साथ सामूहिक जनसंहार की कई घटनाएं सामने आई। रणवीर सेना के हमले में दलित समाज के लोग लगातार मारे जाते रहे। वो वक्त पूरे दलित समाज के लिए एक बहुत ही भयावह दौर था, मगर दलितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले किसी बड़े नेता ने कभी भी इन सवालों को अपनी राजनीति का केंद्र या विषय नहीं बनाया, अपनी राजनीति के केंद्र में नहीं रखा, न ही इसको लेकर कोई बड़ा आंदोलन ही करता दिखा। इसकी वजह शायद यह रही कि बिहार के तमाम दलित नेता दलित आंदोलन से नहीं निकले, जिस वजह से बिहार में दलित राजनीति स्थापित नहीं हो पाई। यही वजह है कि बिहार के दलित नेता अपनी अपनी जातियों के नेता भले ही बन गए हों, लेकिन कोई भी नेता पूरे दलित समुदाय का नेता बनकर नहीं उभर सका, उनका प्रतिनिधि नहीं बन सका। वो बस दूसरी पार्टियों के सहारे चुनावी राजनीति में मशगूल है। तो ये थी बिहार की दलित राजनीति की खबर। आने वाले दिनों में हम बिहार पे लगातार नज़र बनाए रखेंगे और बिहार की चुनावी हलचल में खासतौर पे दलित राजनीति के भीतर किस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं, किस तरीके से कौन किधर जा रहा है, इन तमाम बातों पे लगातार चर्चा करते रहेंगे, आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए दलित दस्तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज़ उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें।